अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे जी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज जो है मेरी सबसे बड़ी नंद आई हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उसकी स्टोरी सुनी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि उसके घर पे आ गए थे चोर। और यकीन करो मुझे तो सुन के डर लग रहा है और इसकी पता नहीं क्या क्या फिर होगी। तो कैसे आए थे, पहले तो आप मुझे ये बताओ, चोर कैसे आए आपके घर पे? हम लोग सोए हुए थे ना, रात का टाइम था तकरीबन। मतलब मुझे ना पहले बिच्छू ने काट लिया था। अच्छा। फिर ना मेरी खाला और हम लोग गए थे ना उसका दम करवाने के लिए। हम दम करवा के ना रात को आए थे तकरीबन 11 बजे। जब हम 11 बजे आए ना, उसके बाद फिर ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ी देर मोबाइल चलाया। मेरा मोबाइल ना चलते चलते ना मुझे नींद आ गई। तो क्या अच्छा। कहते हैं, मुझे ना नींद आई तो मेरा ना मोबाइल सामने से चल रहा था फुल आवाज में। मुझे वैसे भी डर लग रहा था। मैंने बोला ये मतलब चोर आएंगे तो ऐसे अच्छा, ना दिल में सामने पहले से। से ही खौफ था हाँ, ना? मोबाइल चल रहा था तो क्या कहते हैं, उन्हें वो लोग ना देखते रहे हैं हमारे घर के, मतलब चारों तरफ घूमते रहे हैं। हमें नहीं पता था कि वो बैक साइड पे जो हमारी दीवार है वो आप ना। मोबाइल चला रही थी ना, इस वजह हाँ, से उनको लगा कि एक उनको बंदा लगा ये जाग रहा है मोबाइल, अभी। मेरा मोबाइल तो चल रहा था ना, 2 बजे तक चलता रहा। उनको लगा ये शायद उठी हुई है और ये मोबाइल देख रही है। मैंने ना उठ के वो वाला मोबाइल ना बंद कर दिया। बंद करने के बाद ना अचानक से किसी की ना छलांग लगाने की आवाज आई है। तो क्या कहते हैं, मैंने ना उठ के देखा सामने। मुझे जो शक हम्म। था ना कि सामने की तरफ से आएंगे, हम्म। मतलब मुझे पहले ही हमेशा से डर लगता रहता था। मैं कहती थी मुझे नींद नहीं आती थी कि इधर से चोर आएंगे चोर आएंगे। तो क्योंकि वहां पे अक्सर लोगों की हाँ, चोरियां चोरी वगैरह पहले भी होती है। हमारी चोरी कर ली है ना, इसलिए मुझे हम्म। डर लगता था। फिर ना उसके बाद पीछे से ना किसी ने छलांग लगाई है। मैंने ना मतलब मुझे डर जो लगा है, मैंने एक कंबल पड़ा था उसको उठा के ना गर्मी में अपने ऊपर डाल लिया है। अच्छा। कंबल डाल के ना वो जो एक मोबाइल था ना, वो मेरा एक जो चल रहा था वो कंबल के अंदर आ गया। बाकी ना मोबाइल सारे, मेरे हस्बैंड भी सोए थे और मतलब हम ऐसे सोए हुए थे। तो सारी फैमिली सारी वाले सो फैमिली रहे थे। इकट्ठे, क्योंकि सैन में सोते हैं ना तो सब लोग, हम्म। मुझे डर लगता है। मैंने बोला हम सब लोग इकट्ठे सोया करेंगे रात को। तो ना सब के उन्होंने ना छलांग लगाई हमारे एक ही दम से ना, बस थोड़ी देर लगी। उन्होंने मोबाइल उठाए और वो ना, एक मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी सबके ही हाँ, उठाए हैं। सबके पास, सिर्फ मेरा छोड़ा है, सबके मोबाइल जैसे दो दो हर हम्म। किसी के पास होते हैं पड़े हुए थे, सबके मोबाइल उठाए। और ना फिर जाके दीवार के पास से ना उन्होंने मोबाइल की ना सिमें निकाली थी। सिमें निकाल के ना अच्छा, चोरी सबकी रख इतने दी। एक्टिव थे कि उनको पता था सिमों से जो है ना बंदा पकड़ा पकड़ा जाता है। जाता उन्होंने है, सिमें निकाल के वहीं पे फेंक दी। फेंक दी। हाँ, सिमें भी निकाल के वहीं पे फेंक दी। फेंकी नहीं थी, ऊपर रख दी थी। फिर हम लोग सुबह, हम लोग, मेरी ना आंख खुल गई। मैंने उठ के देखा, अपने हस्बैंड को उठाया। मैंने बोला इधर तो तुम्हारे पास मेरे ना मोबाइल पड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड कहते तुम देखो, तुम ना मतलब इधर उधर रख देती हो, कहीं पे पड़े होंगे। मैंने बोला अच्छा। मैंने ढूंढा, 10 मिनट में ढूंढती रही, इधर गई, अंदर रूम के मतलब दरवाजा खोला, मैंने अंदर देखा। फिर मैंने कैट को दूध डाला। मैं 10 मिनट तक घूमती रही, मुझे नहीं मिला मोबाइल। हालांकि चोर भी तभी हाँ, गए हैं, आप 10 मिनट तक घूमते रहे वही डर। उसी टाइम मैं उठ गई थी ना। हम्म। मतलब वो तो हमारी दीवार के साथ सिमें निकाल रहे थे उस हम्म। टाइम। फिर क्या कहते हैं, मैंने अपने हस्बैंड को फिर मैंने उठाया। मैंने बोला देखो अब तो मेरा मोबाइल कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, वो कहता अच्छा किधर है। फिर उसके बाद ना उन्होंने, मेरे वो जो मेरे देवर हैं वो भी उठ गए थे। तो किसी का भी मोबाइल नहीं था। हाँ, उन्होंने देखा। मैंने बोला मेरा मोबाइल है। वो कहते हैं क्या हुआ है। मैंने बोला मेरा ना मोबाइल नहीं है। उन्होंने अपने मोबाइल को हाथ लगाया तो उनके भी नहीं थे। मुझे पहले कम पता से नहीं कम था। 5-6 मोबाइल चोरी हाँ, हुए हैं पहले ऐसे। मुझे पता नहीं था कि मतलब हमारे ना मेरा मोबाइल चोरी हुआ है। मैंने बोला कहीं इधर उधर पड़ा होगा। फिर जब उनके हुए तो मुझे लगा ये चोर हैं। फिर क्या कहते हैं, वो चले गए थे और वो बाहर, मतलब उनके पाँव वगैरह भी लगे हुए थे। तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर हम फिर लोगों ने और घरों में देखा। भी चोरी की। हाँ, वो उनके खुद के पास के, मतलब हमारे हमसाए थे, उनके घर भी चोरी की थी। वो एक ही दिन में 2-3 घरों में जो हाँ, है ना हाथ साफ कर दिया हाँ, वो कहते हैं उन्होंने। वो भी ऐसे सोए हुए थे। उनके हम्म। घर से भी ऊपर से कीकर से चढ़ के ना, फिर मतलब उनकी दीवारें भी बड़ी बड़ी थी। उनके भी देखो, कोई इंसान चोरी करते हैं ना, चलो कोई मतलब चीज उठा के भाग जाता है, जैसे जानवर हम्म। खोल लेता है या कुछ भी। उन्होंने तो मतलब तच्ची के पास से मोबाइल उठाए, किसी को भी पता नहीं चला। वही ना, जो मेरी नंद है इतनी खौफजदा हो गई, ऐसे नींद भी नहीं आती हो, तो रूम्स में भी नींद नहीं आ रही थी। वही इतना बहुत। ज्यादा डर गई थी। फिर हमने कहा कि यहाँ पे आ जाओ, 1-2 दिन रहोगी ना माइंड चेंज हो जाएगा। तो फिर कहते चलो ठीक है, फिर अभी आई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि जितने भी लोग हैं वो सब जो है ना रात को अलर्ट होके सोया करें। वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे घर में हर जगह कैमरे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई लाजमी बैठा लेटा। और हमारे घर में रात को जो है वो सोते नहीं है। हमारे घर में इधर ज्यादातर जो है ना रात को जागते हैं और दिन में सो जाते हैं, क्योंकि ब्रार का काम भी ऐसा है, ऑनलाइन है कि वो रात भर करते हैं। बाबर भाई का भी ऐसे है, अब्बू भी जो है वो मोस्टली जाग रहे होते हैं। फिर हमारे 2-3 नौकर हैं, वो भी जाग रहे होते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ सारे। और एक पीछे लड़का होता है, वो भी काम कर रहा होता है। मतलब इस तरह से सारे मिलके वो जाग रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। तो हमें फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डर। और ज़ारा भी पूरी रात नहीं सोती। मतलब हमारे घर में जो है ना सारे उल्लू है, जागते सारी रात जागते सारा दिन सोते हैं, वही वाला हिसाब है। तो अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस ये है कि कंप्लेन वगैरह कर दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज जो है वो चोर मिल जाएगा। फिर जब मिलेगा फिर हम आपको बताएंगे कि चोर कौन था। तो गाइज उसके साथ साथ अब जो है मेरी नंद ने बहुत ही ज्यादा सेफ्टी कर ली। अब बताओ कि सेफ्टी कैसे की है अपने घर की। फिर हम लोगों ने कैमरे लगवाए हैं अपने चारों तरफ। इन्होंने ना हर तरफ ऐसे मोटे मोटे कैमरे लगाए हैं, कुछ हाइड कैमरे लगाए हुए हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि कैमरे लगे हुए हैं या नहीं, और कुछ जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कैमरे जो हैं इन्होंने लगवा लिए हैं। और इसके साथ साथ इसके हस्बैंड ने 1-2 गार्ड भी रख लिया अपने घर में ऐसे, क्योंकि इनका घर माशाल्लाह से आप लोगों को हमने दिखाया था ना कि काफी ज्यादा। हम लोग जागते हैं, एक बंदा सोता है और फिर एक उठ जाता है, फिर दूसरा सोता है, फिर क्योंकि इनके घर पे भी मुलाजिम है ना 1-2 काम के लिए रखे हुए हैं, तो वो भी फिर जो है उसके साथ साथ उन्होंने एक उस साइड पे एक उस साइड पे छोड़ दिया है। जी गाइस, तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा सेफ्टी हो गई है घर की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को बताने का मकसद ये था, आप लोग भी जो है अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा करें। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि मेरी मामा जो है वो व्लॉग बनाती हैं, और मामा के व्लॉग में बहुत सारी अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि मैं वहाँ पे अब मिस कर रही हूँ उन चीज़ों को। तो मैं तो खुद मामा का व्लॉग जो है बहुत शौक से देखती हूँ। और हमारे वहाँ क्लोज में एक नेबर हैं आंटी, ठीक है, और वो जो है उसकी ना मतलब एक ही बेटी है, तो उस बेटी की है शादी। तो वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम लोगों की ना कुछ लोग हेल्प करें। तो मम्मा भी ये चाह रही हैं कि हाँ वाकई लोग जो है हेल्प करें, जितना पॉसिबल होगा कुछ हम करेंगे, कुछ मम्मा वाले कर रहे हैं, कुछ और लोग भी अगर उस लड़की की हेल्प करना चाहते हैं, जो जो चीज़ें लेंगे या जो जो करना होगा वो मम्मा फिर अपनी वीडियो में दिखाती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं जो है स्क्रीन पे नंबर दे रही हूँ, ये है मेरे पापा का नंबर है, ठीक है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो जिसने जो है उस बच्ची के लिए हेल्प करनी होगी ना, तो वो पापा के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मामा और पापा आप लोगों से बात करेंगे, जो चीज़ भी आप उसको देना चाहेंगी, और तो वो जो है वो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगी। मम्मा जो है वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दिया करेंगी। इंशाल्लाह इस तरह से उस गरीब बच्ची की जो है हेल्प हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा बस मैसेज था, मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प होती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ पे जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप उस पर जाके कॉल मैसेज करके उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज जो हमारी अलीना है, अनाइजा कहने लगी थी, अनाइजा मेरी भांजी है, अलीना तो मेरी नंद है। तो अलीना की स्टडी जो है वो आती है कि आप लोगों के साथ मशवरा करे कि वो आगे जो है ना वो क्या करे। तो बताओ, स्टडी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अलीना भी कुछ सोचा हुआ है अलीना ने, और कुछ हमसे पूछ रही है, कुछ वो चाह रही है कि वो आप लोगों से पूछे। आप में से कोई बेस्ट जो है वो मशवरा अलीना को दे। मैंने 2nd ईयर कर लिया है ICS, सिंपल ICS के साथ, मतलब कंप्यूटर के साथ। तो आगे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे मार्क्स भी ठीक हैं, अच्छे हैं, माशाल्लाह टॉपर हो। हाँ, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने अपने टीचर से भी पूछा, उन्होंने भी कुछ बताया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ मैं कि क्या करूँ। अभी तो रिजल्ट आने में भी 1 माह देर है ना आपका, तब तक मतलब डिसाइड कर लेना है कि क्या करना चाहिए आगे। मैं कह रही थी रिजल्ट से भी पहले एडमिशन ले लूँ, क्योंकि पढ़ती रही हूँ ना इतने सारा, बोर हो जाती हूँ घर में रह के। हाँ, अभी तो ऐसा है कि सारा दिन हम गपशप लगाते रहते हैं, फिर बेचारी बिल्कुल बोर हो जाती है। जाहिर है जब इब्रार आ जाता है फिर रूम में बहुत कम कम आती है लीना, तो फिर मैं भी बाहर तो है कम कम जाती हूँ। फिर वो मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, फिर क्या करें, सारा दिन कुछ है ही नहीं करने को लीना के पास। तो ये चाह रही है कि कोई मुझे बेस्ट जो है ना मशवरा दो, तो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट जो हमें लगेगा फिर हम अलीना के लिए करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी गैस, ये देखें अलीना मेरे लिए मैंगो लेकर आई है, और अलीना मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब काट भी तो अच्छी तरह से जैसे काट के देती है रोज, ठीक है। अलीना, ये आप मेरे लिए इतनी केयर करती हो या फिर
अपने भतीजे या भतीजी के लिए? मैं सही बताती हूँ, हाँ जी। मुझे ना उससे भी बहुत प्यार है, लेकिन मैं आपको देखती हूँ ना, आप ज्यादा उठ के चल नहीं सकती, फिर मुझे आप पे भी तो थोड़ा बहुत तरस आता तरस है। आ जाता है। नहीं, प्यार भी है ना, इस वजह से मुझे दुख होता है कि भाभी रात को भी नहीं चल सकती, फिर इसलिए मैं आपका ख्याल रखती हूँ। भतीजे अपने जब बेबी आने वाला है उसके लिए भी रखती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा देखती हूँ ना, फिर अभी तो आपके लिए रखती हूँ। अभी तो मेरी केयर बनती है ना। हाँ जी। तो ये गाइस ऐसे वाला सबसे ज्यादा जो है ये देखो, अलीना इस तरह से मुझे काट के देती है कि भाभी आप ये खाओ, और जो भी चीजें खिलाती है आजकल अलीना मेरी खिदमत बहुत कर रही है। ऐसा ही रहा तो अलीना, फिर तो मजे हैं। ऐसा ना, इंशाल्लाह ऐसे ही रहूंगी। क्योंकि देखो ना, वैसे भी पहले अलीना थोड़ा मसरूफ होती थी इसलिए बेचारी कर नहीं पाती थी, पर यह है कि अब बहुत ज्यादा मेरा ध्यान रखती है। इतना तो मेरा हस्बैंड भी नहीं रखता जितना मेरा अलीना ख्याल रखती है। वो ऐसे बिजी रहते हैं ना। वो बिजी रहते हैं, बस फिर काम के सिलसिले में भी कभी कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो फिर अभी भी इतना खा ले। हाँ जी, थैंक यू सो मच अलीना। ठीक है। तो गाइस अभी जो है हमारी कैट के जो है बच्चे माशाल्लाह हमने आज बाहर निकाले। ये देखो, ये ना हाथ नहीं लगाने देते, शोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत ही क्यूट हैं, प्यारे प्यारे से हैं। ये देखो, यहाँ पे बिठाती हूँ एक, ये रहा। ये जो पहले हमारी कैट ने बच्चे दिए थे ना छोटे छोटे से, ये वो हैं। अभी चलना स्टार्ट इन्होंने कर दिया, भागे फिर रहे होते हैं पूरे घर में मोटू मोटू से। तो ये जो बच्चे हैं ना, अब हमने सेल करना स्टार्ट कर देने, क्योंकि हमारे घर में इतनी कैट्स हो गई हैं, इतनी। वहां पे भी एक कैट है जिसके पास 4 से 5 बच्चे अभी हैं, वो बहुत थोड़े छोटे हैं, थोड़े से बड़े होंगे वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक ये है, इसका ये नाम है? जारा के रूम में रहते हैं। इनका नाम कुच्चू पुच्चो। क्या नाम रखा है आपने इनका? कुच्चू पुच्चो। ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे से, बहुत ये है भी प्यारे। पर्शियन है ना। हाँ जी, तो ये बहुत प्यारे प्यारे से। एक के सर पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक निशान है, क्योंकि इसकी अम्मी के भी ऐसे है ना। हाँ जी। इसकी अम्मी के भी ऐसे है, और ये इसके भी हल्का हल्का सा है। हसीब भी हमारे पास आया हुआ, हसीब तो दिखाओ। आप सलाम करो। तो सब मुझे कह रहे थे हसीब को समझाया करो, हसीब जो है वो जिद्दी हो गया है, इसकी जिद करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, बाकी खैर उसको समझाते हैं। उसको दरअसल गुस्सा हसीब को इस वजह से था, सारी रात जो है इसको बॉल पकड़ा देते हैं, कहते हैं बॉल करवाओ बॉल करवाओ, खुद खेलते रहते हैं। जब बेचारे की बारी आती है इसको 2 बॉल करवा के ना कहते हैं बस ठीक है तुम आउट हो। वो बेचारा इसलिए रोता है। मुझे अब इसकी सही स्टोरी का पता चला। खैर कसूर नहीं था, हसीब का गुस्सा करना बनता था। तो खैर इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो जो है हमारी हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर कोई बात करनी है तो कमेंट्स में सारी बातें कर सकते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।